अब ये ELCB क्या है? तो जिस तरह आपने MCB पढ़ा है उसी तरह ELCB है। ELCB का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में यूज किया जाता है। तो ये ELCB की क्या जरूरत पड़ गई? ELCB अगर ना हो तो इससे प्रॉब्लम्स क्या आएगा? तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये इसमें पूरा क्लियर कीजिएगा कि ये ई है, ये इसके लिए काम करता है, इसका मतलब होता है अर्थ, ये अर्थ के लिए काम करता है। अब अर्थ क्या होता है? तो एक हमारा सर्किट के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, एक सॉकेट के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट्स के अलग अलग नाम होते हैं। इसे बोला जाता है फेज, इसे बोला जाता है न्यूट्रल और इसे बोला जाता है अर्थ। तो ये जो हमारा स्विच है ये किसके लिए काम करता है? तो ये अर्थ के लिए काम करता है। तो अर्थ के लिए कैसे काम करता है ये हम कैसे समझेंगे? तो कभी भी अगर हम इसको चेक करेंगे कि हमारे घर का अर्थ प्रॉपर है या नहीं है, अगर अर्थ प्रॉपर ना होने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है तो पहले उसके बारे में जाने। अगर आपका अर्थ प्रॉपर नहीं है तो आपका जो वोल्टेज होता है घर में वो वोल्टेज कभी भी इसके अंदर भरपूर जा सकता है और जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फैन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट क्या है होम अप्लायंसेस है जो हम घर में यूज कर रहे हैं, या लैपटॉप चार्जर हो गया, तो ये कभी भी खराब हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों को ठीक रखने के लिए हमारा अर्थ प्रॉपर होना जरूरी है। अब ये अर्थ प्रॉपर है या नहीं है हम कैसे पहचानेंगे? अगर आपके पास ELCB ना हो तो इसका पहचानने का तरीका क्या है कि हमारे अर्थ में, हमारे वोल्टेज में अगर इस जगह से और इस जगह से अगर मैं इसको फेस बोल रहा हूं, इसे न्यूट्रल बोल रहा हूं, तो जब इन दोनों को चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ वोल्टेज आएगा जो हमारे घरों में अवेलेबल होता है, जिसे बोलते हैं AC वोल्टेज। तो ये कितना होता है? 200 वोल्ट। तो ये हमारा हुआ पहला राउंड जिससे हम पता चलेगा कि हमारे घर के 220 वोल्टेज है। तो इसे दूसरे बार में चेक करने का तरीका क्या है? तो दूसरे बार में अर्थ लीकेज चेक करने का तरीका ये है कि हम दूसरा राउंड ऐसे करेंगे तो इन दोनों के बीच में भी जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? अगर यहाँ 220 है तो इस जगह पे आना चाहिए 218 या 218 ही आना चाहिए लगभग। हाँ, लगभग 218 के आसपास होना चाहिए। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो है सिर्फ 2 वोल्ट। तो वो 2 वोल्ट कहाँ मिलेगा? तो वो 2 वोल्ट मुझे इन दोनों के जगहों के बीच में मिलेगा। तो जो इन दोनों जगहों के बीच में जो वोल्टेज होता है, यहाँ क्या है? अर्थ है और यहाँ क्या है? न्यूट्रल। पहला चेक किया तो हमें 220 मिला, दूसरा हमने चेक किया फेज और अर्थ के बीच में तो 218 मिला। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना वोल्टेज है? वो है 2 वोल्ट। तो वो 2 वोल्ट मुझे कहाँ मिलेगा? तो वो 2 वोल्ट मुझे अर्थ और न्यूट्रल के बीच में मिलेगा। तो इसे बोलते हैं अर्थ। तो ये LCB क्या करता है कि इन दोनों के बीच का जो 2 वोल्ट है उस 2 वोल्ट को हमेशा मेंटेन करने का काम करता है। अगर ये 2 वोल्ट से अधिक हो गया, 10 वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट हो गया, या फिर आपका अर्थ है ही नहीं, तो इसका ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि हमारे सर्किट के अंदर अगर हाई वोल्टेज आता है तो वो हाई वोल्टेज क्या करेगा? इस सर्किट के अंदर घूम जाएगा और घर पे सारे प्रोडक्ट को जला देगा। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकता है। तो उन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए जिस सर्किट को डिजाइन किया गया है उसे बोलते हैं ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये क्या करता है? अगर हमारा अर्थ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ या ये 2 वोल्टेज से अधिक जाने लगा तो ये LCB क्या होता है? ये ट्रिप मार देता है और आपको पता चल जाता है कि हमारा अर्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो उस अर्थ के लिए आप क्या करोगे? जहां आपने वो अर्थ को बना रखा है उस अर्थ के अंदर आप पानी डालोगे, उसमें उसे डाल करके उसे अच्छा तरीके से रखने की कोशिश करोगे ताकि ये आपका अर्थ का जो स्विच है ये काम कर सके। तो इस सर्किट का यही फायदा है कि जिस तरह हम MCB लगाते हैं वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए कि आप कुछ भी ओवरलोड हो
तो वो ट्रिप कर जाए और हमारे घर के प्रोडक्ट को बचा ले। इसी तरह ये जो है ये अर्थ को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। अर्थ प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, इसके ऊपर ये उसको देखभाल करता है। तो इसका ये अब ये 2 वोल्ट का क्या माजरा है? अगर बोलोगे कि ये 2 वोल्ट ही क्यों चाहिए सर, तो बहुत सारे ऐसे, अगर हम कहीं पीसीबी रिपेयर करने के लिए बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हाई वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे एग्जांपल हमारा मोबाइल का पीसीबी, अगर मोबाइल का मदरबोर्ड अगर हम रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें ऐसे ऐसे आईसीज है जो 2 वोल्ट पे, 1.5 वोल्ट पे, 0.5 वोल्ट पे काम करता है। अगर सडनली अगर हमने उसे हाथ लगा दिया तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो करंट होता है वो उसमें फ्लो हो जाता है। और वो फ्लो होने का कारण क्या होता है कि वो आईसी की जो ड्यूरेशन है, जो उसकी लाइफ है, वो लाइफ कम हो जाती है। तो उस आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है वो 2 वोल्ट चाहिए होता है। ये 2 वोल्ट क्या काम करता है, किसी भी प्रोडक्ट को आपको सेफ रखता है। और हमारा कोई भी चीज अगर हम रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे हाथों में रिस्ट बैंड, जिससे बोलते हैं ESD बेल्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, इस चीज को लगाना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को हर वक्त डिस्चार्ज करता रहता है। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं या चल रहे हैं, कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एक करंट जनरेट होता है। तो उस करंट को वो क्या करता है, डिस्चार्ज करने का काम करता है। अगर वो हमारा बॉडी पूरा डिस्चार्ज रहेगा और हम किसी भी सॉफ्ट कंपोनेंट को अगर हम टच करते हैं तो हमारे कारण वो कंपोनेंट खराब नहीं होगा। समझ गए? तो जिस तरह हम अपने द्वारा कंपोनेंट को खराब नहीं होने देते, उसी तरह ये अर्थ लीकेज क्या करता है कि अपने 2 वोल्ट को हमेशा मेंटेन रखता है। और इससे जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो ड्यूरेबल होता है, यानी टिकाऊ होता है। उस प्रोडक्ट के अंदर जल्दी कोई खराबी नहीं आएगा। क्लियर है? सब लोग समझ गए ELCV का मतलब? और ये क्या काम करता है, तो ये अर्थ को हमेशा मेंटेन करने का काम करता है। अगर अर्थ के अंदर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो ये ट्रिप मार देगा और आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके अर्थ में कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और उसको हल कर दीजिए। क्लियर? जो छोटे छोटे प्रोडक्ट और बड़े बड़े प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में इस 2 वोल्ट का यानी अर्थ लीकेज का प्रॉब्लम को बहुत गहराई से लिया जाता है। कोई भी मशीन चलाने के लिए जरूरी है। हाँ, कोई भी मशीन चलाने के लिए जरूरी है। और जरूरी ना होने से अगर ये पूरा अर्थ आपके पास नहीं होगा तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपका आने वाला नहीं। यहाँ पे कुछ भी अलग रीडिंग आ जाएगा, लेकिन ये रीडिंग आपके पास नहीं आएगा। तो हम जानते तो हैं कि इसमें 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट है कैसे, और इसमें 220 वोल्ट को हम चेक कैसे करेंगे, और इस पूरे सर्किट को हम समझेंगे कैसे। तो इसमें फेज किधर है, न्यूट्रल किधर है, अर्थ किधर है, और अर्थ काम कर रहा है कि नहीं, न्यूट्रल प्रॉपर है कि नहीं, ये सारे चीजों की जानकारी होना एक इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? इसमें किसी तरह के कोई प्रॉब्लम? ठीक है।